मेरी मम्मी किसी वजह से हॉस्पिटल चली गई थी, जिसकी वजह से शाम को आई थी। लेकिन अब चलो कोई बात नहीं, मैं दिखाऊंगी अगले ब्लॉग में। अभी मैं मम्मी के लिए आते। और ये दो लड़कियां हैं, इनको देखो गौर से। ये बोल रही थी जब इनने पूछा ना मैंने सब्जी क्या बनाई, तो मैंने कहा आलू का झोल और रोटी बनी है। तो जब कह रही है दोनों इतनी शैतान हो रही हैं दोनों। तो राम राम जी, आप सबको फिर से मेरे ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। और मेरा नाम है सोनिया। तो ये भाई मेरा पूछ रहा है कि ब्लॉग की स्पेलिंग सुना, ब्लॉग की। व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ ब्लॉग? तो भाई मुझे आती है ब्लॉग की स्पेलिंग, लेकिन मैं तुझे वैसे गाइस कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। फिर भी ब्लॉगिंग कर करके 22,000 फॉलोवर कर चुकी है। वैसे सपोर्ट करो। पर नोट भी बनाओ यार, इसके नोट बनेंगे जब तो हमारे घर में हर इंसान लोटपोट होएगा। हाँ, इनके अंदर। तो दोस्तों मैंने सफाई कर दी है किचन की भी, देखिए चमका दी है मैंने बिल्कुल किचन। और धोना धाना बिल्कुल सब कुछ फिनिश कर दिया है मैंने। घर मैंने साफ कर दिया है, कपड़े हाँ हमने ग्रिल पे डाल दिए हैं। सोनिया जी पढ़नी है आपको? ठीक है भाई, अभी पढ़ूंगी। वीडियो बनानी ये है ना भाई मेरा पढ़ाने का बड़ा शौकीन है, घर में पढ़ाता है। लाइक करो, फॉलो करो, सपोर्ट करो। और यहाँ पे मेरी मम्मी बना रही है चूल्हे की रोटी। आ जाओ खा लो चूल्हे की रोटी। जो मतलब कि हमारे जो चूल्हे की रोटी होवे है ना, जो वो कितनी सारी बना के रख लो लेकिन वो पूरे दिन में खत्म ही हो जा। और गैस की बना के रख लो, ऐसी बनाते हैं हम चूल्हे की रोटी। देखो कितनी अच्छी रोटी बनाई है मेरी मम्मी ने, देखो। और दोस्तों आज मेरी मम्मी का फास्ट है। मेरी मम्मी की एकादशी का, हाँ मेरी मम्मी का एकादशी का व्रत है। और अभी मेरी मम्मी ने कुछ नहीं खाया। मम्मी कितने टाइम हो रहा होगा, मैंने टाइम ना पता होगा 10 को टाइम है ना। हाँ, 10 तो बज रहे होंगे। मेरी मम्मी ने अभी पूजा करी है और मंदिर से भी आई है पूजा करके। और मैं कह रही मम्मी थे, मैंने की मम्मी मैं ना नारियल पानी लेके आ रही हूँ, पानी मत पियो। अब कह के गई मैंने की अभी लेके आ रही नारियल पानी। पर ओ पूजा वाले कमरे में सबसे पहले पानी पीती मिली मुँह। मैंने कि मैं कह के तो गई मम्मी नारियल पानी लेके आ रही हूँ। वो जितना सादा पानी अच्छा लगे इतना नारियल को अच्छा नहीं लगा। मम्मी ने मुझे गुस्सा दिला दिया। मैंने कि मम्मी हर चीज में जल्दबाजी करे मेरी मम्मी, हर चीज में, काम में तो मतलब हर चीज में जल्दबाजी है मेरी मम्मी। खाने में जल्दी ना करे ना, खाने पीने में हर चीज में, मतलब वैसे अपने मामले में ना, खाने में देखो मेरी रोटी खाओ आके। दोस्तों देखो मेरी मम्मी की रोटी देखो कितनी अच्छी बना रही, देखो सच में इन रोटी के आगे ना गैस की रोटी ना फेल है बिल्कुल। ये रोटी ना ये समझ लो कि ये अगर ये चूल्हे की रोटी मिल जाए ना तो ये समझ लो कि वो क्या बोलते हैं उसको मम्मी क्या बोलते हैं? अमृत मिल गया हो। हाँ। अमृत ही बोलेंगे। ये बात तो माननी पड़ेगी। हाँ। चूल्हे की रोटी की बात ही अलग हो। सच हाँ। में अमृत मिल गया, क्योंकि इसकी जवानी जो जवान है ना जवानी ना वो जवानी वो अमृतवाणी है, तो तो आपको बता रही है। तो दोस्तों हमारे यहाँ पे धूप बहुत जल्दी आ जाती है चौक में, और चौक में ही हमारा सारा काम होता है। ये छत वाली चौक है हमारी, ये छत है हमारी। लेकिन ऐसा लगता है जैसे हमारे जैसे नीचे का चौक होता है ना लंबा चौड़ा, जैसे वो हो। और ये हमारी छत है, ये बहुत लंबी चौड़ी छत है। यहीं पे हमारे कपड़े धुलते हैं, यहीं पे हमारी रोटी बनती है। इधर की साइड हमारा चूल्हा है और इधर की साइड हमारी घास फैला रखी है हमने, जो असली वाली घास लगती है लेकिन ये नकली घास। और ये हमारी खाट है। यहाँ पे मम्मी अपने पोते को लिटा के मालिश करती है, लेकिन अभी उसकी मालिश अभी नहीं हुई है। मम्मी रोटी बना के फिर उसकी मालिश करेगी और फिर उसको नहलाएंगे। तो दोस्तों हमने यहाँ पे सोफा भी डाले हुए हैं और यहीं पे ये एरिया हमें बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे ये झूला है, जिसका मन करता है वो झूले में झूल लो। यहाँ पे रेशु सो रही है। रेशु मुझसे नाराज है क्योंकि इसके स्कूल खुल गए हैं और जापे में से हमसे निकला नहीं जा रहा। तो बस अब निकलने वाले एक आध दिन में अपने घर जाएंगे हसनपुर।
घर तो ये भी है, लेकिन ये पीहर है, वो ससुराल है। अबे जेल नहीं है, 1-2 दिन में निकलने वाले हैं। तो ये नाराज है क्योंकि इसकी पढ़ाई खराब हो रही है, समझती हूँ। मैंने कह दी, मैंने कि बेटा पूरे 1 साल पढ़ो, जब देखूँ कितनी पढ़ाई करे, कोई बात ना, 15-20 दिन ही तो खराब हुए। और देखो मेरी मम्मी रोटी बना रही है आराम से। सच में चूल्हे की रोटी के आगे स्वाद नहीं है बिल्कुल भी गैस की रोटी का। दिन खराब नहीं होते, स्कूल के दिन जो पढ़ाई होती है ना वो खराब हो गई। हमारी मम्मी रोज चूल्हे की रोटी बनाती है, सुबह सुबह तो सुबह भी और शाम भी। मम्मी शाम भी बनावे है ना मम्मी? हाँ, शाम को भी। हाँ, और अभी तक तो हमारे मारे ज़्यादा बना रही है मम्मी शाम को, क्योंकि हमें चूल्हे की रोटी बहुत अच्छी लगती है। और सुबह पहचानेगा ये चूल्हे की है या गैस की है। देखो कितनी सुंदर रोटी बनाई मम्मी ने। ऐसी बनाती हूँ। मेरी मम्मी बहुत कमेरी है। मेरी मम्मी बहुत कमेरी है, बहुत टैलेंटेड है मेरी मम्मी। चूल्हे पे बैठी है, चूल्हे की। तो दोस्तों मम्मी के लिए बना लेती हूँ कुछ अच्छा सा खाने के लिए। बता रही थी मम्मी, पूछ रही थी मैं मम्मी को क्या खाएगी, लेकिन मम्मी ने कुछ नहीं बताया, लेकिन मैं अपनी समझ से बना रही हूँ। तो चलो देखते हैं और आगे देखते हैं क्या करते हैं। तो दोस्तों हमारे घर में हो रही है लाइट की प्रॉब्लम। अब हो रही है रात और पूरा दिन चला गया है, हमारे घर में लाइट नहीं आई। पता नहीं किस वजह से लाइट नहीं आ रही है, ये मैं नहीं जानती, लेकिन लाइट पूरे दिन नहीं आई थी। लेकिन अभी मैक्सिमम 1 घंटा हुआ, 1 घंटा ही हो गया था लाइट को आए हुए, लेकिन फिर दोबारा चली गई, लेकिन फिर आ गई है अभी लाइट। तो लाइट का कोई भरोसा नहीं है, लाइट शायद फिर भी जा सकती है। तो लाइट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है और हमने वैसे लाइट का भरोसा ना करके हमने यहाँ पे जाली वाली लगा ली है। मेरा भाई ये कल्लू बैठा है, बेचारे को गर्मी लग रही है। गर्मी के मच्छर खा रहे हैं, अब इसको मच्छर भी खा रही है। अभी अंदर से 1 घंटे के लिए जो लाइट आई थी, ये उसमें एसी के पास सो गया था, उसमें इसकी नींद पूरी हो गई है। पूरी हो गई, मच्छर खा रहे। हाँ, मतलब फिर भी सो गया था। यहाँ हमने मच्छरदानी लगा दी, एक मच्छरदानी यहाँ लगेगी। और चलो दोस्तों कोई बात नहीं, ये तो गर्मियों में सब जगह की परेशानी है, कभी लाइट आएगी कभी कभी लाइट आएगी कभी नहीं आएगी। स्वागत है आपका आज जिम जाओगे ना के ब्लॉग में। आज जिम जाओगे ना तो भैया आपको कुछ खिलाना तो अच्छी खिलाना। हमारी तो कोई दिक्कत ना, पर हमारा जो छोटा बच्चा है वह दिक्कत हो जा, मतलब जब लाइट ना आवे। तो अब भाई ने कही है कि हमारे पास जनरेटर है, पर देखो 1-2 दिन में जनरेटर लग क्योंकि एक तो इनको इन्वर्टर ही समझ में ना आवे। इन्वर्टर इनको गैल बोल जाए। मैंने कह रही भाई तुम्हारे इन्वर्टर में दिक्कत है, दिखाओ, पर ये दिखावे ही ना आए, पता ना कैसा इन्वर्टर है इनको। जब मैं ही बोलना पड़ा हूँ तो इन्वर्टर बोलेगा। तो हमारे पास जनरेटर भी है और हम इसने बोला है अगर इमरजेंसी हुई तो हम जनरेटर लगा देंगे, लेकिन आ गई है लाइट, चलो कोई बात नहीं। पर मेरी मम्मी के लिए मैं जल्दी से नमकीन आलू बना देती हूँ। लेकिन हम आज अपने पुराने घर जाते जहाँ हमारा जन्म हुआ था। मैं दिखाना चाहती थी आप सबको, लेकिन हम जा नहीं पाए। कितनी बार बोलोगे जन्म हुआ? हाँ, तो फिर क्या हुआ तो ये नहीं बताएंगे तो फिर लोगों को पता कैसे नहीं चलेगा? बोलना चाहिए बाबा, नहीं बोलना तो चाहिए। दोस्तों मैं अपने उस घर में उस घर को जरूर दिखाऊंगी जहाँ हमारा बचपन पला बड़ा है और हम बड़े हुए हैं, हमारी शादी भी हुई है उस घर में। तो वो वाला घर मैं जरूर दिखाऊंगी। बचपन की यादें, हमारी बचपन की यादें जुड़ी हुई हैं। इस घर में रहते रहते हमें 4 साल हो गए हैं और ना 4 साल हो गए और मतलब चौथी 5 साल चल रही है मतलब। और पर चलो कोई नहीं, आज हम जाते लेकिन मैं जा नहीं पाई। मेरी मम्मी किसी वजह से हॉस्पिटल चली गई थी, जिसकी वजह से शाम को आई थी। लेकिन अब चलो कोई बात नहीं, मैं दिखाऊंगी अगले ब्लॉग में। अभी मैं मम्मी के लिए बना देती हूँ नमकीन आलू, ठीक है। और फिर मेरा हाथ दुख गया। तो दोस्तों मैं हार गई हूँ खाना बनाते बनाते। और ये 2 लड़कियाँ हैं, इनको देखो गौर से। ये बोल रही थी जब इनने पूछा ना मैंने सब्जी क्या बनाई, तो मैंने कहा आलू का झोल और रोटी बनी है। तो जब कह रही है दोनों इतनी शैतान हो रही हैं दोनों की दोनों, हम नहीं खाएंगे रोटी, हम तो भूखे ही सो जाएंगे। मैंने कि क्यों बेटा?
जिनके अच्छा तो आलू का झोल बनाया, तो फिर हम एक काम करो, हमें बूंदी का रायता चाहिए और पूरी चाहिए। जब मैंने इनके लिए रात के 10 बजे पूरी सेकी है और ये रायता बनाया है मैंने इनके लिए बूंदी का। बहुत टेस्टी है। इतनी शैतान हो रही हैं। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, बच्चे हैं। हाँ खाना खिलवा के तो सुवाना ही है इनको। तो बेटा कैसा लग रहा है खाना? बहुत अच्छा, बहुत टेस्टी। सच में हर बार तुम्हारी ख्वाहिश पूरी नहीं करी जाएगी, ठीक है? हाँ तो दोस्तों तो फिर मिलते हैं अगले नए ब्लॉग में। और मुझे आ रही है बहुत जोर से नींद, लेकिन मैं सो नहीं रही हूँ क्योंकि आज हमारे घर में लाइट नहीं आई, तो कपड़े रह गए थे, तो मैं कपड़े धुल रही हूँ सारे रात के 10 बजे, क्योंकि पता नहीं शायद रात को कल क्या पता कल सुबह भी ऐसे ही चली जाए लाइट, जैसे आज लाइट ने धोखा दिया है, क्या पता कल भी धोखा दे दे। तो इस वजह से मैं अब कपड़े धो रही हूँ। कपड़े धोने के बाद भी मैं सोऊंगी। आधे कपड़े धुल गए, आधे रह रहे हैं। तो दोस्तों अगर मेरे ब्लॉग आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए प्लीज़। और मिलते हैं अगले नए ब्लॉग में, तब तक के लिए राम राम जी आप सबको।